हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब दोस्तों? जैसा कि आपको ज्ञात है कि यूके स्टडी सर्कल की टीम पिछले कुछ समय से आपके लिए एक टेस्ट श्रृंखला का आयोजन कर रही है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ का, जो कि यूके ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम्स जैसे वीडियो वीपीडीओ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, 22 नवंबर को जो टेस्ट सीरीज़ का पार्ट सेकंड आयोजित करवाया गया था, आज का ये वीडियो उसी पर आधारित है। इस वीडियो में हम टेस्ट में पूछे गए 50 क्वेश्चंस के आंसर्स पर बात करेंगे और साथ ही जो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया है उनके परफॉर्मेंस पर, उनके रिजल्ट पर भी बात करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आपके लाइक करने से हमारा मनोबल बढ़ता है। एटलीस्ट हमें पता चलता है कि हम जिन कैंडिडेट्स के लिए वीडियो बना रहे हैं उनको वीडियो पसंद आ रहा है। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन जो कि टेस्ट में फर्स्ट क्वेश्चन दिया था, खतलिंग हिमनद उद्गम स्थान है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भेलंगना नदी का। खतलिंग हिमनद जो है इनमें से भेलंगना नदी का उद्गम स्थान है। दूसरा क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतपदीय नगर नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रुद्रपुर। तो आप देखेंगे तो कोटद्वार है, टनकपुर है, हरिद्वार है, ये सारे पर्वतों के पद पर बसे हुए नगर हैं, जबकि रुद्रपुर पूरी तरह से प्लेन एरिया से कवर्ड है, तो ये पर्वतपदीय नगर नहीं है। तीसरा क्वेश्चन था, सुप्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा गुजरती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लिपुलेख दर्रे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तराखंड में रेल यातायात का अंतिम बिंदु नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लक्सर, क्योंकि कोटद्वार, देहरादून और काठगोदाम ये तीनों ही अपने मार्ग में रेल यात्रा के अंतिम बिंदु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंधौर दून किस जनपद में स्थित है? तो फ्रेंड्स, नंधौर दून जो है वो नैनीताल जनपद में स्थित है। ये मैक्सिमम लोगों ने सही आंसर इसका दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम है। तो उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम बड़ाहाट है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। सेवेंथ क्वेश्चन है, उत्तराखंड में औपनिवेशिक संघर्ष किस काल में प्रारंभ हुआ? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गोरखा काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, प्राचीन समय में निम्न में से कुब्जाम्रक के रूप में जाना जाता था। कुब्जाम्रक के रूप में किसको जाना जाता था? सही आंसर है ऑप्शन ए, ऋषिकेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? इसका सही आंसर है पाली भाषा में। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नृत्य में गीत नहीं गाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, छोलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी के निम्नलिखित आंदोलनों को प्रारंभ से सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। सबसे पहले चंपारण आंदोलन, उसके बाद अहमदाबाद, फिर खेड़ा और लास्ट में असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में संगम क्या था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तमिल कवियों का संघ या मंडल। अगला क्वेश्चन, खजुराहो मंदिर किसने बनवाए थे? सही आंसर है ऑप्शन सी, चंदेल राजाओं ने बनवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबरमती आश्रम का वास्तविक नाम क्या था? सही आंसर है ऑप्शन बी, सत्याग्रह आश्रम। अगला क्वेश्चन, गरुड़ एवं कपकोट विकासखंड किस जनपद में स्थित हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बागेश्वर। गरुड़ और कपकोट ये दोनों ही बागेश्वर के विकासखंड हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट हो रही है ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस की है। 16th क्वेश्चन से, राष्ट्रीय हिमालयी अध्ययन मिशन किससे संबंधित है?
तो प्राकृतिक संसाधन संरक्षण, दुर्लभ वनस्पति संरक्षण और हिमालयी राज्यों का आर्थिक विकास, ये सभी इससे संबंधित है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री द्वारा स्वामित्व योजना की घोषणा कब की गई? तो स्वामित्व योजना की घोषणा 24 अप्रैल 2020 को की गई थी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा सोलर पेड़ किस राज्य में स्थापित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल में। अगला सवाल है, शिवालिक एलिफेंट रिजर्व किस राज्य में है? सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्तराखंड में। अभी ये चर्चा में भी चल रहा है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा अटल टनल का उद्घाटन किया गया है, यह किस राज्य में? राज्य का नाम बताना है। तो ये हिमाचल प्रदेश में अटल टनल बनाई गई है, इसका उद्घाटन हो गया है। अगला क्वेश्चन, एएआई ने लखनऊ हवाई अड्डे का संचालन किसे सौंपा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अडानी ग्रुप को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरी के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित कैरी श्यामा क्या है? सही आंसर है कैरी श्यामा मुर्गी की एक प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शौर्य मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? सही आंसर है ओडिशा में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केशवानंद भारती का निधन हो गया, वह किस राज्य से संबंधित थे? सही आंसर है केरल से। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, केशवानंद भारती जो कि केरल से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर ऊर्जा उत्पादन में पर्वतीय राज्यों में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? सही आंसर है ऑप्शन ए, पहला स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में क्वाड के सदस्य देशों की बैठक कहाँ आयोजित हुई? सही आंसर है ऑप्शन सी, टोक्यो में। नेक्स्ट क्वेश्चन 28वां, 2020 में केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किन्हें दिया गया? तो फ्रेंड्स, केमिस्ट्री के क्षेत्र में जेनिफर डाउडना और इमैनुअल शार्पेची दोनों को ही सम्मिलित रूप से ये पुरस्कार दिया गया। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, उत्तराखंड संस्कृत अकादमी का नया नाम क्या होगा? तो सही आंसर है उत्तरांचल संस्कृत संस्थानम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? सही आंसर है ऑप्शन सी, लुईस ग्लक को। फ्रेंड्स, इसके बाद ये सामान्य हिंदी से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं। 31 है, निम्नलिखित शब्दों में द्वंद्व समास किस शब्द में है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, पाप पुण्य, पाप और पुण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, इस लोकोक्ति का सही अर्थ चुनिए। तो कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, इसका सही है आकाश पाताल का अंतर होना, यानी बहुत ज़्यादा अंतर दो चीज़ों में होना या दो इंसानों में होना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो विशेषण यहाँ पर गांव नहीं है, गांव एक संज्ञा है, जबकि ग्रामीण, ग्राम्य और गंवार ये तीनों ही विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो हमें बताना है कि स्त्रियों जैसे स्वभाव वाला जो व्यक्ति होता है उसको क्या कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, स्त्रैण, उसके लिए एक शब्द है स्त्रैण। अगला क्वेश्चन, अज्ञेय शब्द का वाक्यांश। अज्ञेय, इसका अर्थ बताना है कि अज्ञेय किसको कहा जाता है? जिसे जाना न जा सके। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, जिसे जाना ना जा सके अज्ञेय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो यहाँ अग्नि जो है ये तत्सम है, कि रात है, जेठ है और नींद ये तीनों ही तद्भव शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील गाय का समास विग्रह बताना है। तो नील गाय का समास विग्रह होगा नीली है जो गाय। अगला क्वेश्चन, आदर शब्द से विशेषण, आदर शब्द से कौन सा विशेषण बनेगा? तो सही आंसर है आदरणीय। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर एक वाक्यों की श्रृंखला दी हुई है, एक अनुच्छेद दिया हुआ है जिसमें पहला और अंतिम जो अनुच्छेद है,
अनुच्छेद का वाक्य है वो सही है। इसके बीच के जो वाक्य हैं ये जम्बल्ड ऑर्डर में दिए हुए हैं, उसको सही क्रम में हमने लगा के एक पैराग्राफ बनाना है। तो इसको हम चेक करेंगे। तो पहला जो है, हमारा देश उत्सवों और त्योहारों का देश है। अब इसके बाद हमने ये जो 4 ऑप्शन यर और लव हैं, इनमें से हमने बताना है कि इसके बाद कौन कौन से किस क्रम में आएंगे। तो हम देखेंगे हमारा देश उत्सवों और त्योहारों का देश है। यहाँ अनेक त्योहार मनाए जाते हैं और ये त्योहार जनमानस में उल्लास जगाते हैं, लोगों में देशभक्ति और गौरव का भाव भरते हैं, समन्वय की भावना भी पैदा करते हैं। यानी सबसे पहले र के बाद य, फिर उसके बाद वो और सबसे अंत में ल, यानी र य व ल। तो ये इसका सही क्रम होना चाहिए। तो हम देखेंगे ये ऑप्शन बी जो है र य व ल, इसका सही क्रम आ रहा है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, ये सामान्य हिंदी का अंतिम क्वेश्चन है। ऐशा का पर्यायवाची। ऐशा, ऐशा का अर्थ होता है इच्छा या आकांक्षा या चाह रखना किसी चीज़ की। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ऐशा या इच्छा दोनों का एक ही अर्थ है। इसके बाद ये रीजनिंग से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि राम श्याम की तुलना में अधिक धनी है परंतु सोहन जैसा धनी नहीं है, और रमेश की तुलना में अधिक गरीब है। तो हमें बताना है कि श्याम इनमें से क्या है। तो इसका एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पर देखते हैं। तो ये इस तरह से देखिए, ये हाँ इस तरह से ये गरीबी की तरफ बढ़ रहे हैं और इस तरफ से ये ज़्यादा अमीर लोग हैं, यानी श्याम से ज़्यादा अमीर राम, राम से ज़्यादा सोहन। हम क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग देखेंगे तो राम जो है श्याम से ज़्यादा धनी है, लेकिन सोहन जितना धनी नहीं है, यानी कि सोहन जो है वो राम से भी ज़्यादा धनी है, और राम जो है रमेश से गरीब है। तो इसका मतलब राम जो रमेश है वो राम से ज़्यादा धनी है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि श्याम इनमें सबसे गरीब है, उससे ज़्यादा धनी राम है, और उसके बाद सोहन और रमेश हैं। सोहन और रमेश में से हमें ये क्लियर मालूम नहीं है कि कौन से ज़्यादा धनी है। तो यहाँ पर हम ऑप्शंस में देखेंगे तो जो पहला ऑप्शन है रमेश की तुलना में अधिक गरीब है, यहाँ हम देखेंगे श्याम रमेश की तुलना में अधिक गरीब है, ये ऑप्शन सही है। बाकी के हम ऑप्शन देखेंगे तो सोहन की तुलना में अधिक धनी, जो कि गलत है क्योंकि सोहन से श्याम गरीब है। सोहन की तरह गरीब नहीं है क्योंकि सोहन तो गरीब है नहीं, सोहन तो धनी है। रमेश की तुलना में अधिक धनी, तो ये भी गलत है, रमेश की तुलना में श्याम अधिक धनी नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, राम रमेश की तुलना में अधिक गरीब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि आज गुरुवार है तो 59 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो हमें मालूम है एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 59 यानी 59 को अगर हम डिवाइड करेंगे 7 से 59 को, तो 7 8 ज़ा 56, 3 हमारे पास रिमाइंडर बचता है, यानी नेक्स्ट 3 डेज़ हम काउंट कर लेंगे। तो गुरुवार के बाद नेक्स्ट 3 डेज़ हम देखेंगे, गुरुवार के बाद शुक्रवार, शनिवार और रविवार, यानी कि जो 59 दिन बाद आएगा रविवार आएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 में देखेंगे, प्रश्न चिन्ह द्वारा खाली चयनित स्थान की पूर्ति हेतु सही उत्तर ज्ञात कीजिए। तो एक ये सीरीज है अल्फ़ाबेट्स की, इसको हमने सीरीज को पहचानना है और उसके बाद सही लेटर को फाइंड करना है। तो एक्सप्लेनेशन में हम इसको देखते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे कि ए के बाद बी सी का गैप है, उसके बाद डी ई, यानी कि क्रम से अल्फ़ाबेटिकल लेटर आ रहे हैं। ई के बाद फिर यहाँ एफ से स्टार्ट हो रहा है, एफ जी 2 लेटर हैं, उसके बाद एच आई यानी कि 2 लेटर का गैप है, फिर जी आता है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे के के बाद एल एम का गैप, फिर एन ओ आ रहा है। तो अब ओ के बाद अब क्या आना चाहिए, नेक्स्ट ओ के बाद अगला जो लेटर आता है पी और क्यू, उसके बाद 2 लेटर्स का गैप होना चाहिए, यानी आर एस का गैप। तो नेक्स्ट लेटर होगा टी। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर होना चाहिए
PQT। तो हम देखेंगे ऑप्शन में ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, PQT। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? इस तरह के आप देखेंगे क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं। इस तरह की आकृति या कोई दूसरी आकृति दे दी जाती है, उसमें त्रिभुजों की संख्या, ये बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के आते हैं। तो इसमें हम देखेंगे त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने का ये सरल सा एक मेथड है। ये जैसे यहाँ पर एक आधार है, ये इस आधार के साथ त्रिभुज बन रहे हैं, तो हम देखेंगे इस आधार के साथ यहाँ पर ये कितनी लाइनें इस तरह से आ रही हैं जिस जो त्रिभुज बना रही हैं। तो हम देखेंगे एक, यहाँ पर एक, फिर ये दो, ये तीन, ये चार और ये पाँच, यानी आधार के साथ यहाँ पर ये 5 लाइनों ने त्रिभुज बनाए हुए हैं, 1 2 3 4 और 5। तो हम इन सब को ऐड कर देंगे, यानी 1 2 3 4 और 5 को। तो 5 + 4 9 + 3 12 + 2 14 + 1 15, इन सब का सम होता है 15। तो यानी कि इसमें जो टोटल ट्राइंगल्स होंगे वो होंगे 15, त्रिभुजों की संख्या 15 होगी आधार के अकॉर्डिंग। अब अगर यहाँ पर एक और आधार होता तो हम उस आधार के अकॉर्डिंग भी काउंट करते, जैसे इधर इस आधार के साथ हमने काउंट की, इस आधार के साथ भी हम काउंट कर देते। तो फिलहाल यहाँ पर ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, 15। अगला क्वेश्चन है, गौरव से परिचय कराते हुए एक स्त्री ने कहा, इसके ससुर के पिता मेरे ससुर हैं। तो गौरव का स्त्री के साथ क्या संबंध है? तो इसको हम यहाँ पर देखेंगे। गौरव से परिचय, ये गौरव है, तो गौरव के ससुर, अब स्त्री ने कहा कि गौरव इसके ससुर के पिता, ये गौरव के ससुर हैं, ससुर के पिता मेरे ससुर हैं। तो ये जो फादर हैं ये किसके ससुर होंगे? इनकी वाइफ के। गौरव की जो ससुर है उसकी वाइफ के ससुर होंगे उसके पिता। तो यानी कि ये गौरव की क्या होंगी? ससुर की वाइफ हैं तो ये सास होंगी, और गौरव इनका क्या होगा? दामाद होगा। यानी ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नीचे दिए गए चित्रों में से 4 उत्तर चित्रों में कौन सा समान रूप से संबंधित है? तो यहाँ ऊपर 2 प्रश्न चित्र दिए हुए हैं और इन्हीं से समान संबंध वाला उत्तर चित्र हमने ढूंढना है। तो हम देखेंगे यहाँ प्रश्न चित्रों में ये एक सर्कल है, इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है और एक पार्ट को शेड किया हुआ है, यानी 1/4 को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से ये भी 1/4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑप्शंस में हम देखेंगे तो ऑप्शन में ये ऑप्शन डी जो है, इसके सारे इक्वल पार्ट्स, 4 पार्ट्स तो सभी में हो रहे हैं, लेकिन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में ये सारे पार्ट्स इक्वल नहीं हैं, जबकि फोर्थ में जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के 4 पार्ट्स किए हुए हैं, ये सारे इक्वल पार्ट्स हैं और इक्वल पार्ट्स में से एक पार्ट को शेड किया हुआ है, तो ये भी 1/4 को रिप्रेजेंट करता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विकल्प निम्नांकित का उत्तर होगा यदि 2 = 5, 4 = 18, 6 = इस तरह से ये सीरीज दी हुई है। तो उसको हम एक्सप्लेनेशन में डायरेक्टली देख लेते हैं। तो यहाँ पर 2 = 5 दिया हुआ है। अगर हम इसको चेक करेंगे तो ये किस तरह से आता है, 2 × 2 + 1। फिर दिया है 4 = 18, उसको हम चेक करते हैं तो ये आता है 4 × 4 + 2। नेक्स्ट दिया है 6 = 39, मीन्स 6 × 6 + 3। तो इस हम सीरीज को अगर ऑब्जर्व करते हैं तो ये किस तरह से आ रहा है, n² + n/2, जहाँ पर n क्या है, एक इवन नंबर है, n को 2 4 6, ये इवन नंबर के फॉर्म में n को ले रहे हैं। तो इसके लिए एक जनरल टर्म बन जाती है n² + n/2। तो यहाँ से हम अपना आंसर फाइंड करेंगे। तो लास्ट में इन्होंने जो पूछा था वो 10 के लिए पूछा था। जब इवन नंबर 10 होगा तो 10 के लिए हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो 10 × 10 + 10/2 यानी कि 5। तो 10 × 10 = 100 + 5 105। तो इसका आंसर हो जाएगा 105, यानी ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 48, निम्न श्रृंखला में अगली दो संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस श्रृंखला में हम देखते हैं क्या हो रहा है। 4 × 3 12 आया, फिर 12 डिवाइडेड बाई 2 6 आया, यानी कि एक बार 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं फिर उसका हाफ कर दे रहे हैं। तो 6 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18, और उसको डिवाइड बाई 2 कर देंगे यानी हाफ कर देंगे तो 9। तो अब फिर से हमने क्या करना चाहिए, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो यहाँ पर 27, और फिर 27 का हाफ कर देंगे तो 13.5, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, यदि भाग का चिन्ह प्लस, जोड़ का चिन्ह मल्टीप्लाई, गुणा का चिन्ह माइनस तथा घटाने का चिन्ह डिवाइड है तो निम्न समीकरणों में से कौन सा सही है। इस तरह के भी क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। तो इनमें हमें चेक तो सभी को करना पड़ता है ऑप्शंस को, लेकिन इसमें हम यहाँ पर एक आइडिया हम इस तरह से लगा सकते हैं कि अगर जो डिवीजन वाला पोर्शन है वो अगर कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है, पॉइंट में आ रहा है, तो हम उसको छोड़ सकते हैं, उस ऑप्शन को हम चेक नहीं करेंगे, बाकी ऑप्शंस को चेक करेंगे। तो अभी हम फिलहाल यहाँ देखेंगे तो भाग का चिन्ह है प्लस, यानी प्लस वाले चिन्ह को अगर हम देखते हैं तो प्लस ये है, यानी ये भाग का चिन्ह है, तो 6 से 36 डिवाइड हो जाता है पूरा पूरा। दूसरे में देखेंगे हम प्लस 6 और 7 में प्लस है, तो ये डिवाइड नहीं होता है, 7 से 6 डिवाइड नहीं होगा, तो इस ऑप्शन को हम छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट में हम देखेंगे प्लस यहाँ पर है, 3 से 6 डिवाइड हो जाता है, और नेक्स्ट में भी डिवाइड हो जाता है, तो हम इन ऑप्शंस को चेक कर सकते हैं। तो इसमें फ़िलहाल हम यहाँ पर डी ऑप्शन को चेक करते हैं। तो हम देखेंगे डी ऑप्शन में 6 से 3 से हमने 6 को डिवाइड किया, तो हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा 3 2 जा 6 2। फिर यहाँ माइनस का मीनिंग यहाँ पर है मल्टीप्लाई, तो हम 36 से 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाता है 36 2 जा 72। उसके बाद मल्टीप्लाई का जो मीनिंग है यहाँ पर प्लस है, तो 72 + 5 हम कर देते हैं, हमारे पास आ जाता है 74। और डिवाइड का मतलब यहाँ पर माइनस है, 77 हम 3 माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 74, यानी ऑप्शन डी इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी हम चेक करेंगे ए और बी को, तो ये जो है दोनों ही आंसर सही नहीं आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 हम देखेंगे, मोहन का जन्म 29 फरवरी 1960 को हुआ, तो फरवरी 1976 तक वह कितने जन्मदिन मनाएगा। तो 29 फरवरी हमें मालूम है लीप ईयर में ही जो फरवरी का महीना है वो 29 तक जाता है, तो 1960 के बाद ये 64 68 72 और 76, यही वो ईयर होंगे जब फरवरी 29 तक जाएगी, तो यानी कि 1 2 3 4 टाइम्स अपना बर्थडे वो तब तक मना चुका होगा, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये 50 क्वेश्चंस के आंसर्स पर हमने बात की। इसके बाद बात करते हैं रिजल्ट पर। तो इस बार भावेश जो चंपावत से हैं, इन्होंने 46 मार्क्स गेन किए हैं। अमित नेगी 44 मार्क्स गेन किए हैं, देहरादून से हैं। और तीसरे स्थान पर है पूनम, इन्होंने 42 मार्क्स गेन किए हैं। इनके साथ ही दीपा ने भी, जो कि नैनीताल से हैं, इन्होंने भी 42 मार्क्स गेन किए हैं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। इसी तरह से प्रयास करते रहिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। इसके साथ ही जो अन्य लोगों ने जिन्होंने 50% से ज़्यादा मार्क्स गेन किए हैं उनके नाम हैं अशोक चंपावत से 41 मार्क्स, दीपा बिष्ट नैनीताल से 41, शीत रुड़की से 40, जीवन जोशी चंपावत से 36, प्रोफेसर चंपावत से 35, ठाकुर सिंह नेगी नैनीताल से 33, सागर ऋषिकेश से 33, मास्टर सीपीटी ये शायद चंपावत होगा 31, और सुनील कुमार रुड़की से 31। इसके अलावा संजय कुमार चंपावत से 31,
नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी जी ने भी यहाँ एग्ज़ाम दिया है। श्रीनगर से 28 मार्क्स इनके आए हैं और राजीव पुनेठा चंपावत से 28। तो ये वो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने 50% या उससे ज़्यादा मार्क्स गेन किए हैं। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, और आप लोग प्रयास करते रहिए इसी तरह से। हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।